माता की पेटी में से नकद चुरा कर लेकर गए। उन्हें लगा नहीं पकड़े जाएंगे, पर कहते हैं कि ऊपर वाले के लाठी में आवाज़ नहीं होती है, और कहते हैं कि देर सवेर पकड़े ही जाते हैं, पर यहाँ पर देर सवेर भी नहीं लगी। 10 दिन के अंदर सभी चोरों को 5 चोर थे। हमारी टीम जिसमें लीड कर रहे थे टीआई साहब, अनिल साहब और उनकी पूरी टीम, लगभग 600-700 किलोमीटर इसमें घूमी है। 100 से ज़्यादा कैमरे चेक किए हम लोगों ने। उसके लिए इनको इंदौर जाना पड़ा, उसके लिए देवास जाना पड़ा। फिर जब लीड मिली हमको तो हम राजसमंद गए, और हमारी एक टीम अभी भी उदयपुर में बैठी हुई है इन चोरों को पकड़ने के लिए। इतनी कड़ी 10 दिन की मेहनत के बाद, इतना ट्रैवल करने के बाद, इतने कैमरे खंगालने के बाद, कई रातें डिस्ट्रिक्ट से बाहर रहने के बाद टीम को सफलता मिली है, और फाइनली हम उन 5 चोरों में से 3 चोरों को अरेस्ट करने में कामयाब हुए हैं। इसके लिए बहुत बहुत ना केवल इतना, लगभग दान पेटी में से 75,000 रुपये चुराए गए थे, जिसमें से ऑलरेडी 25,000 रुपये दस्तियाब हो चुके हैं। 20 से 25,000 रुपये दस्तियाब हो चुके हैं। ना केवल इतना, ये लोग बिना नंबर की एक i20 गाड़ी में से आए थे, जिसको लोकेट करना मुश्किल था, क्योंकि स्वाभाविक सी बात है उसमें नंबर नहीं था। कैमरे में भी दिख रहा था तो हम पहचान नहीं पा रहे थे किसकी गाड़ी है, लेकिन पीछा करते गए और वो गाड़ी भी दस्तियाब हुई, और वो 3 चोरों को हम बाकायदा यहाँ पर वापस लेकर आए डिस्ट्रिक्ट राजगढ़ में, लीमा चौहान में, और उनकी पूरी अरेस्टिंग की कार्रवाई की गई है, उनसे दस्तियाबी की गई है, और बाकी के जो चोर है उनको भी जल्द से जल्द हम लोग पकड़ लेंगे, और ये पूरा केस हम पूरे के पूरे पैसे रिकवर करके इस केस को पूरा क्लोज करेंगे। इसमें एक चीज़ ध्यान देने वाली बात है, ये जो चोर है ये लोकल चोर नहीं है, अंतर्राज्यीय चोर है। ये दूसरे स्टेट के हैं, और इनका काम यही है कि जानबूझ के दूसरे स्टेट में जाते हैं जहाँ पर इनको कोई नहीं पहचानता, लोकल पुलिस नहीं पहचानती, अपना मोबाइल बंद कर लेते हैं आने के पहले, और तभी मोबाइल चालू करते हैं जब वो अपने जगह पे वापस पहुंच जाते हैं। लेकिन हमारी टीम ने टेक्निकल एनालिसिस करके ऐसे मोबाइल नंबरों को निकाला जो उस समय तो बंद थे, लेकिन रास्ते में जो है, चाहे राजस्थान का रास्ता हो, चाहे इंदौर का रास्ता हो, चाहे देवास का रास्ता हो, चाहे सीहोर का रास्ता हो, उस रास्ते पे ऐसे नंबर जो यहाँ पर बंद थे लेकिन अचानक से एक दिन के लिए चालू हुए हैं। हमने एनालिसिस किया और हमको पता चला कि एक ऐसा नंबर है जो राजस्थान के रास्ते पे केवल और केवल आज के दिन, चोरी के दिन बाहर जाने के बाद चालू हुआ है, लेकिन चोरी की घटना के समय बंद था। और इस समय ये हमारे लिए क्रूशियल लीड थी, इससे हमने पूरा उस रास्ते पे आगे बढ़ते गए, कैमरे खंगालते गए। जब हमें ये i20 गाड़ी मिली बिना नंबर की, तो हम ये संदिग्धता बढ़ गई कि एक तो नंबर भी ऐसा है कि एक ही बार चालू हुआ है, और गाड़ी भी ऐसी है जो बिना नंबर के, संभवतः यही हमारे चोर हैं। और उनका पीछे करते करते हमारी जो पूरी टीम है वो राजसमंद में पहुंची, राजसमंद में रुकी 2 रातें, और उसके बाद वहाँ की टीम की सपोर्ट लेकर, वहाँ के एसपी सर का सपोर्ट लेकर हम लोग इनको पकड़ पाए। इसके लिए मैं टीम को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और बहुत बहुत शाबाशी देता हूँ। ये जो 3 आरोपी पकड़े गए हैं, इनके मैं नाम बता देता हूँ। बाबूलाल पिता शकललाल पीर, ग्राम बनई, जिला राजसमंद। मनीष पिता प्यारेलाल पालीवाल, जिला राजसमंद। गैरीलाल पिता बिलीराम कुमावत, जिला राजसमंद। ये 3 आरोपी हैं जो पकड़े गए हैं। जो फरार 2 आरोपी हैं उनके भी नाम बता देता हूँ मैं आपको। आशु उर्फ आशाराम गरासिया, जिला उदयपुर। महेंद्र गरासिया, जिला उदयपुर, जिनको भी हम जल्दी पकड़ेंगे। इनके ऊपर इनाम की घोषणा भी करी गई है। इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि इन सभी आरोपियों के ऊपर, इन आरोपियों के ऊपर पूर्व के भी अपराध हैं। जैसे कि जो इनका मास्टरमाइंड है, जो मेन आरोपी है, उसके ऊपर 17 केस पूर्व की चोरी के, यानी वो आदतन चोर है। और इस चोर को पकड़ने से ना केवल राजगढ़ जिले का फायदा हुआ है, बल्कि राजसमंद जहाँ से ये चोर आए उस जिले का भी फायदा हुआ है। और वहाँ की पुलिस ने भी, हमारी लीमा चौहान पुलिस को
शाबाशी बढ़ती है, क्योंकि ना केवल यहाँ की चोरियाँ रुकेगी, वहाँ की भी